नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने स्क्रीन पर मॉर्निंग असेंबली कंटेंट्स आज दिनांक 11/12/2025 है और आज की मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत सुविचार से करते हैं। सुविचार में दिया गया है कि संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। कल्चर इज द वाइडनिंग ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस की। आप सभी के सामने यानी 11 दिसंबर यूनिसेफ की वर्षगांठ। 78 साल से विश्व भर में बच्चों के अधिकारों का प्रहरी संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित संगठन यूनिसेफ की स्थापना आज ही के दिन यानी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा महत्वपूर्ण दिवस के अंतर्गत है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, यानी पहाड़ों के महत्व, उनके पर्यावरण और लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण दिवस है यानी 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो में संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने के उद्देश्य से एक नई संधि को अपनाया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन को रोकने का एक क्रांतिकारी प्रयास था। चौथा महत्वपूर्ण दिवस है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर के दिन ही हुआ था, यानी 11 दिसंबर को ये सारे महत्वपूर्ण दिवस के रूप में आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है मुख्य समाचार का। आप सभी के सामने पहला अंतर्राष्ट्रीय समाचार, यानी यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में बांग्लादेश के तंगेल की पारंपरिक साड़ी बुनाई कला और अफगानिस्तान की बहजाद लघु चित्र शैली को शामिल करने की मंजूरी दी। दूसरा है राष्ट्रीय समाचार, प्रत्यार्पण के खिलाफ मेहुल चौकसी की अपील खारिज। बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ कैसेशन का फैसला। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में भारत प्रत्यार्पण को चुनौती दी थी। अगला है राज्य समाचार, बार काउंसिल चुनाव में 30% सीटें महिला वकीलों के लिए आरक्षित। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। झारखंड बार काउंसिल में 25 सदस्यों के लिए चुनाव कराया जाता है। इस प्रकार झारखंड में 7 या 8 सीटें महिला वकीलों के लिए आरक्षित हो सकती है। खेल समाचार। अर्जेंटीना और दुनिया के महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी 13 दिसंबर को भारत आएंगे। मेसी कोलकाता में अपनी 70 फीट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जो विश्व में उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। अगला है शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी। राज्य में स्कूली बच्चों के शिशु पंजीयन अपडेट का कार्य 11 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन के अनुसार इस वर्ष डहर पोर्टल के माध्यम से शिशु पंजी प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन, बुझो पहली। चूल्हे के सिर पर चढ़ बैठूं और चोटी से छोड़ूं भाप। नियत समय पर सीटी बजती पकती सब्जी अपने आप। इसका सही उत्तर है प्रेशर कुकर। दूसरा सवाल है हिंदी का एक मुहावरा बताएं। ऊंट और जीरा शब्द शामिल हो। तो इसका सही उत्तर है ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात बहुत कम। तीसरा सवाल दिया गया है कि फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर है 11। चौथा सवाल है मुझे पहचाने। यह एक साबुन का नाम भी है और संगीत का वाद्य यंत्र भी है। उत्तर है संतूर। पांचवा सवाल है स्क्रीन, कुर्सी, पॉपकॉर्न इत्यादि आप किस स्थान पर पाएंगे। उत्तर है सिनेमाघर। अगला प्रश्नोत्तर है कक्षा 6 से 8 तक के लिए। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर को आप किस देश में पाएंगे। तो सही उत्तर है इंडोनेशिया। दूसरा सवाल है कि कथक उत्तर प्रदेश तो ओडिसी किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। तीसरा सवाल है स्नूकर टेबल में कितने पॉकेट होते हैं। तो इसका सही उत्तर है 6 पॉकेट। चौथा सवाल है कि पुस्तक एलिस इन वंडरलैंड के लेखक का नाम बताएं। तो सही उत्तर है लुइस कैरोल। पांचवा सवाल है कि किसी वस्तु का छाया का रंग कैसा होता है। तो सही उत्तर है काला। अगला प्रश्नोत्तरी है कक्षा 9 से 12 तक के लिए। पहला सवाल
दिया गया है कि चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का यह शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो शहर का नाम बताएं। तो सही उत्तर है कानपुर। दूसरा सवाल है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है खड़गवासला, महाराष्ट्र में। तीसरा सवाल है, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? पृथ्वी के संबंध में बताना है। तो सही उत्तर है पृथ्वी की त्रिज्या। चौथा सवाल है कि किस अधिनियम ने संवैधानिक संप्रभुता की अवधारणा दी? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार का अधिनियम